Hello, the question is if z equal to x minus iota y and z की power 1 by 3 equal to p plus iota q, then x upon p plus y upon q upon p square plus q square is equal to क्या होगा। ये यहाँ पे मैं फाइंड करना है और हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो इनमें से बताना है कि जो कौन सा ऑप्शन है राइट होगा। तो ये क्वेश्चन जो है AIEEE में 2004 में पूछा जा चुका है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे गिवन है कि z इक्वल टू क्या है, x माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया z इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। और देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि z की पावर 1/3 इक्वल है किसके, p प्लस आयोटा q के। और हमें यहाँ पे गिवन है कि z की पावर 1/3 जो है ये किसके इक्वल है, अपना p प्लस आयोटा q के। तो यहाँ पे आ गया p प्लस आयोटा q। और वैल्यू फाइंड करनी है हमें किसकी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम। तो देखो हमें गिवन था कि z इक्वल टू क्या है, x माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ पे क्या है, z की पावर 1/3। तो यहाँ पे z की जगह क्या आ जाएगा, z की जगह आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई और इसकी होल पावर क्या है 1/3 और इक्वल टू में क्या है p प्लस आयोटा क्यू। तो यहाँ पे क्या आ गया p प्लस आयोटा क्यू। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पावर 1/3 को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पावर 1/3 हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत साइड क्यूब कर देते हैं। तो बहुत साइड क्यूब करेंगे तो देखो क्या होगा अपने पास, तो बहुत साइड क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस आयोटा बाई और इसकी होल पावर क्या है 1/3 और हमने बहुत साइड क्यूब किया है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगी पावर 3 और इक्वल टू में क्या है p प्लस आयोटा क्यू। क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे p प्लस आयोटा क्यू का होल क्यूब, ये आ जाएगा अपने पास क्यूब करने पे। अब देखो अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो हमें फॉर्मूला पता है कि अगर अपने पास हो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है अपने पास, प्लस अपने पास होता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला पता है हमें। तो इसका यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करेंगे इस फार्मूला का हम। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्या है x माइनस आयोटा वाई और इसकी पावर 1/3 है और होल पावर 3 है। तो यहाँ पे पावर पावर मल्टीप्लाई होंगी तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई और देखो पावर 1/3, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1 बचेगी और इक्वल टू में क्या है p प्लस आयोटा क्यू का होल क्यूब। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब से ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो अपने पास आ जाएगा p क्यूब प्लस क्या आ जाएगा अपने पास आयोटा क्यू का क्यूब प्लस क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस आ जाएगा 3। देखो यहाँ पे a की जगह कौन है p और b की जगह कौन है आयोटा क्यू। तो यहाँ पे a की जगह तो क्या आ गया p, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3p स्क्वायर और b की जगह क्या आ जाएगा आयोटा क्यू। तो यहाँ पे क्या आ गया आयोटा क्यू प्लस फिर क्या आएगा 3ab स्क्वायर। तो a की जगह तो कौन आ जाएगा p और b की जगह कौन आ जाएगा आयोटा क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा क्यू का स्क्वायर। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पे क्या है x माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ पे आ गया x माइनस आयोटा वाई, पावर 1 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है देखो p क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ गया p क्यूब प्लस यहाँ पे क्या है आयोटा क्यू का होल क्यूब। तो क्यूब को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा क्यू क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास प्लस फिर देखो क्या है अपने पास 3p स्क्वायर का p स्क्वायर एज इट इज, फिर क्यू को लिख लेते हैं और फिर आयोटा को लिख लेते हैं प्लस और फिर क्या देखो अपने पास 3p। तो यहाँ पे क्या आ गया 3p और देखो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया आयोटा स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब देखो x माइनस आयोटा बाई, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस आयोटा बाई। फिर क्या है अपने पास p क्यूब, तो यहाँ पे आ गया p क्यूब प्लस अब देखो आयोटा क्यूब क्या होगा अपने पास, क्या है अपने पास आयोटा क्यूब। तो देखो आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और फिर क्या है आयोटा -1 इंटू आयोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, यानी कि जो आयोटा क्यूब है इसको माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो ये आयोटा क्यूब है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा और फिर क्या है अपने पास क्यू क्यूब। तो यहाँ पे आ गया क्यू क्यूब और फिर देखो यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर क्या है पी स्क्वायर क्यू आयोटा प्लस फिर देखो क्या है अपने पास 3। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, बचेगा क्या p और क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया p इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x माइनस आयोटा वाई, इसको तो एज इट इज लिख लिया हमने। तो यहाँ पे आ गया x माइनस आयोटा वाई। अब इधर क्या है अपने पास p क्यूब और इधर देखो यहाँ पे ये 3 इंटू माइनस करेंगे, 3 इंटू -1 तो -3 हो जाएगा। तो देखो p क्यूब को लिख लिया हमने
और यहाँ पे देखो 3 इंटू माइनस वन क्या, तो क्या हो गया माइनस का 3, और यहाँ पे क्या है पी क्यू स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में क्या आ गया पी क्यू स्क्वायर। और देखो जो आयोटा आयोटा वाला पार्ट है उसको अलग कर देते हैं। यहाँ पे देखो क्या है माइनस आयोटा, और यहाँ पे क्या है आयोटा, तो हमने क्या किया यहाँ पे प्लस का आयोटा कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे तो क्या बचेगा क्यू क्यूब, तो यहाँ पे बचेगा 3p स्क्वायर क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास आयोटा कॉमन करने पे, तो देखो हमने यहाँ पे माइनस आयोटा है और यहाँ से आयोटा को कॉमन किया है, तो यहाँ पे माइनस के क्या बच जाएंगे क्यू क्यूब बच जाएंगे, और प्लस के देखो क्या बचेंगे 3p स्क्वायर क्यूब बचेंगे, क्योंकि आयोटा को कॉमन किया है, तो यहाँ पे आ गया प्लस के 3p स्क्वायर क्यूब। ये आ गया अपने पास इस स्टेप में। अब देखो तो इसको वापस से लिखते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या होगा। देखो क्या है अपने पास x माइनस आयोटा बाई, और इक्वल टू में क्या है देखो इस वाले पार्ट को तो एक साथ लिख लेते हैं, तो ये तो अपने पास क्या लिखा हुआ है पी क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर, और प्लस क्या है अपने पास, प्लस अपने पास है 3p स्क्वायर क्यू, तो यहाँ पे आ गया 3p स्क्वायर क्यू, और माइनस क्या है क्यू क्यूब, तो यहाँ पे आ गया माइनस क्यू क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में आयोटा था, तो यहाँ पे क्या आ गया आयोटा आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या है x माइनस आयोटा वाई, और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देखो यहाँ पे जो x माइनस आयोटा वाई है इसको थोड़ा और हम रीअरेंज कर लेते हैं। देखो x का तो x एज इट इज, माइनस आयोटा वाई को हम क्या लिख सकते हैं प्लस आयोटा माइनस बाई, और इक्वल टू में क्या है अपने पास पी क्यू माइनस 3p स्क्वायर प्लस आयोटा 3p स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यूब, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब देखो ये क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये भी क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमें पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उसका रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो रियल पार्ट है वो क्या है x है, तो x क्या है यहाँ पे रियल पार्ट है, और जो माइनस y है वो क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा के साथ होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ऐसे देखो ये जो पी क्यू माइनस 3p स्क्वायर है ये क्या है इसका रियल पार्ट है RHS में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो आयोटा है के साथ है वो क्या है अपने पास, वो अपने पास है देखो ये वाला 3p स्क्वायर क्यू माइनस क्यू क्यूब, ये क्या है अपने पास, ये अपने पास इमेजिनरी पार्ट है। तो देखो ये दोनों इक्वल होंगे LHS और RHS, जब रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो रियल पार्ट क्या है देखो x, और RHS में रियल पार्ट क्या है ये अपने पास है पी क्यू माइनस 3p स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया पी क्यू माइनस 3p स्क्वायर। ऐसे देखो यहाँ पे अगर हम LHS में देखें तो इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस बाई, और RHS में देखें तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 3p स्क्वायर क्यू और माइनस क्या है क्यू क्यूब, तो ये दोनों इक्वल होंगे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये जो माइनस है इसको क्या करेंगे हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो माइनस का क्यू क्यूब प्लस का हो जाएगा, और जो 3p स्क्वायर क्यू है ये भी क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया 3p स्क्वायर क्यू। तो देखो ये हमें क्या मिल गया y, और ये क्या मिल गया हमें x। अब जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसको देखते हैं। तो देखो वैल्यू हमें फाइंड करनी है x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू अपॉन क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो x क्या है देखो अपने पास, देखो x अपने पास है पी क्यू माइनस 3p स्क्वायर, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं p को कॉमन कर सकते हैं, तो p को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे p क्यूब है तो क्या बचेगा p स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे माइनस की 3p स्क्वायर में से p कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा माइनस की 3q स्क्वायर बचेगा, और डिनोमीटर में क्या है p प्लस फिर क्या है देखो y अपॉन क्यू, तो y क्या है अपने पास क्यू क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू, तो यहाँ से q को कॉमन करेंगे तो देखो क्यू में से तो क्या बचेगा q स्क्वायर और माइनस, और यहाँ पे देखो 3p स्क्वायर क्यू में से q को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3p स्क्वायर, और डिनोमीटर में क्या है अपने पास q, और फिर क्या देखो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब देखो p से तो ये p कैंसिल आउट और q से ये q कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे बचा q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, और डिनोमीटर में क्या है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे p स्क्वायर और माइनस 3p स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 2p स्क्वायर, और माइनस 3q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 2q स्क्वायर, और डिनोमीटर में क्या है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, न्यूमरेटर में से -2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और डिनोमीटर में क्या है अपने पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा -2, यानी कि फाइनली वैल्यू क्या आ गई -2। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, और ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है अपना, देखो ये अपना सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।
I hope this answer your question. Thank you.